एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वाला रूम किधर है? सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको मैनेजर से पूछना पड़ेगा। चलिए मैं आपको मैनेजर के पास ले चलता हूँ। हेलो, आई एम मीना पांडे। मैंने आज ये होटल ज्वाइन किया है एज द होटल इंचार्ज। मुझे आपके होटल में सब फंक्शन स्मूथली हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। आपका सीसीटीवी रूम कहाँ है? आइए आप। ये मेरे साथ है। कम ऑन, हरी अप। कैसा लग रहा है? कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो। हाय, आई एम प्रीति। मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम क्या पहनोगी? तुम्हारे कपड़े तो नहीं पहनूंगी। पता है, शट अप। जो काम करना है उस पर कंसंट्रेट करो। मैं यहाँ पर ही रहूंगी। ये एक ही कॉरिडोर है जो सीसीटीवी रूम की तरफ जाता है। आते जाते जो भी होगा उन पर नजर रखूंगी। किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। सो स्वीट। तुम्हें याद है तुम्हें क्या करना है? चमक चलो बन गया हूँ, उसके बावजूद पूछ रहे हो याद है या नहीं? ऑफ कोर्स याद है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना है 3 दिन का। वो भी याद है। सर आइए मैं आपको सीसीटीवी रूम में लेके चलता हूँ। ओके ओके। सर वैसे हमने सारा फुटेज चेक कर लिया है, बट ऐसा कुछ अजीब नजर नहीं आया हमें। आपका नाम? सर मनीष। देखिए मिस्टर मनीष, आप एक होटल मैनेजर हैं और हम पुलिस। हमारा हर एक चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। वैसे हमसे किसी ने फुटेज मांगा नहीं, इसलिए हमने दिया भी नहीं। वैसे अगर आप बोलते कि सीसीटीवी फुटेज सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा दो तो हम वहाँ भेज देते। देखिए मिस्टर मनीष, हमें अच्छे से पता है कि हमें हमारा काम कैसे करना है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द एडवाइस। ओके सर, प्लीज कम। ओके। सीसीटीवी रूम तो यही है, और पता नहीं कुछ तो गड़बड़। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इस होटल में मर्डर हुआ है, मुझे मैनेजर को बुलाकर उसे बता देना चाहिए। अरे आप लोग रुक क्यों गए? चलिए मेरे साथ। कौन कौन है आप? अंदर कैसे आई? देखिए, ऐसे किसी का भी अंदर आना अलाउड नहीं है। मैम प्लीज बाहर जाइए, नहीं तो मैं मैनेजर को बुलाऊंगा। हाय, मेरा नाम गुलाबो है और मेरे पास काफी कुछ गुलाबी है। गुलाबी नोट पसंद है तुम्हें? बताओ कितने गुलाबी नोटों की सौगात हो तुम्हें? मैं यहाँ पर पृथ्वी की हेल्प करने आई हूँ, सो दैट वो फुटेज डिलीट कर दे। पर मैं उसके साथ अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोई ऐसा सबूत न मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि अक्षय का मर्डर पृथ्वी ने किया है। लेकिन पृथ्वी नहीं जानता। मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिससे प्रूव हो सकता है कि अक्षय का खून पृथ्वी ने ही किया है। सीसीटीवी रूम तो पीछे रह गया, यहाँ पे आगे कहाँ ले जा रहा है? ये सब कुछ डाउट तो नहीं हो गया? आई थिंक सो। तो इसके पीछे जा, मैं ये रूम देखती हूँ। क्यों? पैसे देके मुझसे क्या लेना है आपको? सीसीटीवी फुटेज। मैं चाहती हूँ कि तुम पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। क्या कर रहे हो तुम? डिलीट करता हूँ तो मैं ना पुलिस को देता हूँ, वो तुमको डिलीट करेगी।
ये अलार्म जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। अलार्म, जल्दी चलो, लगता है खूनी हमसे पहले वहां पहुंच गया। जल्दी आओ। पृथ्वी, अरे आपकी दोस्त कहाँ गई? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? देखो मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान की धमकी मत दो। और मैं ना किसी से नहीं डरता। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहा हूँ कि कोई भी खरीदने आएगा और मैं बिक जाऊंगा? और एक बात ना मैं समझ गया हूँ कि तुम 3 दिन की फुटेज क्यों डिलीट कराना चाहती हो। तुम्हारा अक्षय के खून से कुछ लेना देना है। कहीं तुमने ही तो उसका खून नहीं किया? पुलिस बुरके में? हाँ, ये अलार्म क्यों बज रहा है? मैंने अलार्म बजाया था। विंडो, यहां से भाग जाता हूं, लेकिन भाग गया तो फुटेज कैसे डिलीट करूंगा? यही मौका है पृथ्वी, गुड चांस। फुटेज डिलीट करके जाए यहां से। ये क्या चक्कर है? पिछले 3 दिन में से किसी भी एक दिन की फुटेज नहीं है। लगता है किसी ने ऑलरेडी डिलीट कर दी। अब यहाँ से चलते हैं। कहाँ है वो औरत? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यही तो थी, और साथ में वो बुरके में पुलिस भी थी जिसे आप लोगों ने भेजा था। पुलिस वाली? अरे हमने किसी पुलिस को नहीं भेजा, हम तो खुद अभी आ रहे हैं यहाँ। अच्छा ये बताओ, वो दोनों औरतें दिखने में कैसी थी? मतलब कुछ हुलिया वगैरह उनका कुछ याद है? वो जो पहली औरत आई थी ना, उसने पिंक कलर का सूट पहन के रखा था और दुपट्टे से चेहरे को कवर करके रखा था। इस वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। वो मुझे पैसे दे रही थी 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए। ओह, 2 औरतें थी, मतलब एक सूट में जिसे फुटेज डिलीट करनी थी और दूसरी बुरके में जिसे तुमने पुलिस वाले समझा, राइट? और तुमने दोनों के चेहरे नहीं देखे? हाँ साहब, 2 लड़की आई थी, बोली मुझे सीसीटीवी रूम में जाना है। एक तो बोली मैं इसी होटल का इंचार्ज हूँ, उसके साथ दूसरी औरत भी थी साहब। मुझे कुछ गड़बड़ लगा साहब, फिर मैंने उसे झूठ बोलकर दूसरी रूम की तरफ ले गया। मैंने पीछे पलट के देखा तो दूसरी वाली औरत गायब थी। शायद वही आई होगी यहाँ। कांस्टेबल, हाँ जी सर, एक काम करो, पूरा होटल छान मानो, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए होंगे वो अभी तक सब बाहर नहीं गए होंगे और वो दोनों भी यही के छुपे होंगे। जाओ जल्दी से सबको बाहर निकाल। तुझे पता है क्या हुआ? पिछले 3 दिनों की सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। हाँ मतलब मैंने कोई भी डेट पिछले 3 दिनों में से डाली तो वो फुटेज वहां थी ही नहीं। मतलब जो काम हम यहाँ करने आए हैं वो ऑलरेडी कोई कर चुका है। भाभी, अगर किसी ने वो फुटेज डिलीट की भी है तो अच्छा है ना, हम लोग बच गए हैं। अब वो फुटेज नहीं होगी तो हमारे खिलाफ भी ऐसा कोई सबूत नहीं लगेगा ना। हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए यहाँ से जाते हैं। ओके, इट्स नॉट सेफ। हाँ ओके चल।
भाभी भाभी मुझे लगता है कि मैंने शर्लिन को देखा है। ये शर्लिन? हाँ अभी अभी तू चल बात। कम ऑन फास्ट फास्ट, पूरे होटल को छानो मारो। कांस्टेबल इधर देखो। भाभी अगर मैंने शर्लिन को देखा है ना तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसने भी मुझे देखा होगा। अब वो 1+1 करके इस कंक्लूजन पे आ जाएगी कि अक्षय के मर्डर में मेरा भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। कि जब अक्षय का मर्डर हुआ था तो मैं भी यहाँ मौजूद थी। नहीं, इतना घबरा मत। तू यहाँ नहीं थी। तेरा अक्षय के मर्डर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मेरी बात सुन, अगर कोई तुझसे पूछे भी ना तो तू यही कहेगी कि तेरा अक्षय के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन अक्षय का खून हुआ तो यहाँ थी ही नहीं, मतलब तू यहाँ कभी आई नहीं। झूठ बोलना पड़े तो तू झूठ बोल। अगर कोई साबित भी कर देना कृतिका कि उसने तुझे यहाँ देखा था या तू यहाँ आई थी या पार्किंग में थी या गाड़ी में थी, तू सिर्फ यही बोलेगी लट्टू तोते की तरह कि तू यहाँ नहीं आई थी। ठीक है, प्लीज मेरी बात सुन। जैसा मैं कहूंगी तू वैसे ही कर। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ इस मर्डर केस में तेरा कोई भी कनेक्शन निकले या तुझ पर कोई भी बात आए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही बोलेगी। ओके? भाभी क्या बात कर रही हैं आप? क्या क्या बोल रही हैं? अरे मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तू बिल्कुल नहीं बोलेगी कि तुझे कुछ भी पता है या तू मेरे साथ आई थी। अगर किसी को ये भी पता चल गया ना तो कि तू गाड़ी में बैठी थी और तू अंदर नहीं आई लेकिन मेरे साथ आई थी, तो वो तुझे मेरी अकम्प्लिस बना देंगे। देख, मुझे नहीं पता कि मेरे बार से अक्षय की डेथ हुई कि नहीं, या ये मर्डर मेरे हाथों से हुआ है या नहीं, या अगर हुआ भी है तो ये एक्सीडेंटल है। मैं ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। हो सकता है मैं फंस जाऊं, और अगर तूने अपने मुंह से निकाल दिया कि तू मेरे साथ आई थी तो तू भी फंस जाएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तेरे पे कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं देखती हूँ कि कैसे मैं ये सब हैंडल करती हूँ, लेकिन अगर तेरा नाम बीच में आ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे भाभी लगेगा कि मैं भाभी प्लीज, आपने जो भी किया जानबूझ के थोड़ी किया था। आपने अक्षय के सर पर वार सेल्फ डिफेंस में किया था, जब बदतमीजी करा था जब वो आपके साथ। ठीक है, और जो किया आपने मेरे लिए किया। मेरे लिए वहां पे गई, मेरी फोटोज और वीडियोस डालने के लिए गई, मेरे लिए गई थी ना। प्लीज ऐसा मत बोलिए। लिसन, एक बात और है, कोई अगर तुझसे कितना भी पूछे ना तो ये बात भी बाहर नहीं करना कि अक्षय को मैंने हिट किया था और उसकी वजह से ये सब हो सकता। आई नो कि तू इस बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, वो भी डिलीट हो चुकी है, तो हो सकता है कभी किसी को कुछ भी ना पता चले, लेकिन तू अपने मुंह से नहीं निकालेगी। क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं अक्षय से मिली थी और मैंने उस पर वार किया था, तो क्यों वार किया था वो वजह भी सामने आ जाएगी। तेरे वीडियोस और फोटोज भी हो सकता है कि सबके सामने आ जाए। तो जिस वजह से हम इस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए हैं और जो काम हम करना चाहते थे वो भी सब मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी इज्जत की बात है ना, हम ये बात किसी से नहीं करेंगे। तुझे बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तेरे लिए कुछ भी बुरा हो या तेरे पे कोई भी मुसीबत आए। हो सकता है कि अक्षय के मर्डर के केस में मैं फंस जाऊं, हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन तू अपना नाम नहीं लेगी। हाँ, किसी भी चीज में अपना नाम नहीं लेगी, कुछ नहीं बताएगी कि तुझे कुछ भी पता था। वैसे भी तू इस होटल के अंदर आई नहीं, समझ गई ना? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं तुझे कहती हूँ तो वही बोले। प्लीज कुछ भी और मत बोलना, जैसा मैं तुझे कहूंगी वैसे ही करना। भाभी मुझे एक बात बताइए, पुलिस ये बिलीव कैसे करेगी कि आपका कनेक्शन अक्षय जैसे घटिया इंसान के साथ था? हाँ कृतिका, इतना मत सोच। अभी फिलहाल तू ये समझ ले कि मैं जो भी कर रही हूँ तेरी और हमारी फैमिली की भलाई के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं जो तुझे कहूंगी तो वही करना, अपने मन से कुछ मत बोल देना। तुझे लगता है तूने शर्लिन को यहाँ देखा, वो यहाँ नहीं है। भाभी नो, मैंने शर्लिन को देखा था। आई एम वेरी श्योर मैंने उसे देखा था। रियली? अगर तूने शर्लिन को यहाँ देखा तो इसका तो यही मतलब हो सकता है कि वो हमें फॉलो करते हुए यहाँ आई हो, या ये मतलब भी हो सकता है कि उसका भी अक्षय के मर्डर से कोई लेना देना है। अगर शर्लिन यहाँ है तो वो यहाँ क्यों है ये हमें बहुत जल्दी पता लगाना होगा। एक आइडिया आया, फटाफट कोई शॉर्टकट के रास्ते से घर चलते हैं और देखते हैं कि शर्लिन घर पे है कि नहीं। अगर वो वहां नहीं है तो इसका मतलब तो सही कह रही है, वो यहाँ है। मुझे एक शॉर्टकट पता है भाभी, लेट्स गो। हाँ, एक मिनट, पहले कपड़े तो चेंज कर लेते हैं, वहां छुपाए थे ना। चल।
इतना डर डर के क्यों चल रहे हो? मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके चेक कर लिया, पुलिस चली गई है। क्या बात कर रही हो? सो स्वीट। लेकिन तुम एक बात बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब किस बात की टेंशन हो रही है? अब तो हम सेफ हैं, पुलिस चली गई, तुम्ही ने कहा ना। मुझे लगता नहीं है मैंने कृतिका को यहाँ पर देखा है। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है बेबी। वो कृतिका लूथरा यहाँ कैसे आ सकती है? वो लूथरा हाउस में होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है। तुम्हें टेंशन हो रही है एसीपी विजय बिंद्रा की। यही टेंशन हो रही है ना कि उसके हाथ होटल का सीसीटीवी फुटेज ना लग जाए। डोंट वरी बेबी। हम क्यों डर रहे थे उससे? ताकि वो सीसीटीवी फुटेज में मुझे देख ना ले, है ना? सुनाओ, वी आर टोटली सेफ। तुम्हें एसीपी विजय बिंद्रा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेबी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने कृतिका को यहाँ पर देखा है। सुनो, मैं नहीं चाहती कि हम कोई नई मुसीबत में फंस जाए। एक काम करते, हम यहाँ से निकलते हैं। तो अपनी कार में जाओ, मैं कैब से आ जाऊंगी। ठीक है, लेट्स गो। चलो। अरे सुशील, आज होली है और तूने मुझे पुलिस स्टेशन बुला लिया। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया? तुझे पता मैं अपना कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आया हूँ। मैंने अपने दोस्त का मर्डर करना था और तूने यहाँ बुला लिया। अरे घूर क्या रहे हो? होली है भाई। सर, होली है तो क्या आप मर्डर करेंगे? सुशीला जी, होली है तभी मर्डर करना पड़ रहा है। ये देखो, मेरे नालायक दोस्त ने मुझे कितने पक्के रंग लगा दिए। अगर ये रंग निकल गए तो ठीक, नहीं तो आज उसका राम नाम सत्य पक्का है। ओह अच्छा, ऐसे अब समझी मैं। अच्छा ये बता, मुझे क्यों बुलाया? सर, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, चलो। मैं एसीपी विजय बिंद्रा हूँ। बताओ, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? होली के दिन किसी का मर्डर किया है क्या? रिश्वत देने आए हो? नहीं सर, मैं... अरे सुशील, ये एसीपी अजीब है, सनकी है, रंगी है, क्या है ये? रंगी है। रंग उड़ गया? अरे मेरे चेहरे का? नहीं सर, थोड़ा सा बाकी। थोड़ा सा चलेगा मुझे, तो बैठो। बताओ, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सर, मैं होटल कास्टलिन में काम करता हूँ, क्लीनर का, जहाँ अक्षय का मर्डर हुआ था। सर, कल रात को मैं उसी फ्लोर पे काम कर रहा था। सर, इसने 2 लोगों को वहां देखा था। सुशील, मैं हूं ना यहाँ पे। अगर मुझे यही बात बतानी थी तो फोन नाम की चीज है ना दुनिया में, फोन करते मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम टेंशन मत लो। अगर वो मुझे केस में हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपना कांस्टेबल बना लूंगा। मेरे कांस्टेबल तुम ही रहोगे। तुम बोलो। सर, कल मेरी नाइट शिफ्ट थी और आज मेरी छुट्टी है, लेकिन मेरा एक दोस्त उसी होटल में काम करता है। जब उसने मुझे कल वाले मर्डर के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता दूं। सर, कल रात को 2 लोग आए थे उस होटल में, जो वहां रुके नहीं थे। वो अक्षय से मिलने आए थे। तुम दोनों जानते हो ना मुझे किस पर शक है? सुशील, मुंडी क्या हिला रहे हो? फोटोग्राफ्स दिखाओ। सर, वो शायद वहीं पे है। सारे काम मैं ही करूं। दोनों फोटोग्राफ्स को अच्छी तरह देखो और ये बताओ, ये दोनों थे या इनमें से एक था? ऐसा नहीं है कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन गुनहगार को एसीपी विजय बिंद्रा छोड़ता नहीं है और बेगुनाह को पुलिस के चंगुल में फंसने नहीं देता। जितने भी यहाँ गवाह आते हैं, मैं सबकी गवाही लेता हूँ और आखिर में फैसला मैं ही लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से कौन था? क्या दोनों थे? सर, इन दोनों में से इसे देखा था। मुझे भी इसी पर शक था। हमें अक्षय का कातिल मिल गया। होली है भाई, चलो किसी के साथ स्पेशल होली खेल के आते हैं। भाभी, मिली आपको? नहीं। तुझे? मैंने कहा था ना भाभी, पूरे घर में कहीं नहीं है शौर्य। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था कि मैंने उसे होटल में देखा है। हम लोग तो शॉर्टकट लेके आए हैं यहाँ पे।
इट्स इम्पॉसिबल कि वो घर पे हो सकती है। वो तो नहीं आई होगी ना शॉर्टकट लेके। घर पे नहीं है भाभी, वो उसी को देखा था मैंने। देख, अगर तू कह रही है कि शर्लिन होटल में थी तो एक बात तो साफ है कि शर्लिन का अक्षय की मर्डर से कुछ तो लेना देना है। इस केस में किसी ना किसी तरह से ये इन्वॉल्व है। अब कैसे इन्वॉल्व है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले श्योर हो जाता है कि शर्लिन वहां थी। अगर वो वहां थी तो वो घर में नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी तक तो नहीं दिखी, सारी जगह तो देख लिया। किचन, हमने किचन में नहीं देखा है भाभी, वहीं चेक कर लेते हैं। अगर वहां पे नहीं हुई ना तो फिर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी तुम दोनों?